हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं? अच्छी से तैयारी कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास को। दोस्तों, ये सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। यहाँ से जो अवस्थाएं दिए हैं, 4 अवस्थाएं जीन पियाजे जो महोदय, वहाँ से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन और उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी बन जाते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई फिल्टर करके नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसको पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा यहाँ से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और उसको देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए, जीन पियाजे जो अक्सर जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। कौन? जीन पियाजे। तो इसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं दोस्तों, ज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं और विकासात्मक विकास भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए, इसे मनोविश्लेषणात्मक विकास भी कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए, आगे देखा जाए अगर तो इनके बारे में, अगर पियाजे के बारे में देखा जाए तो ये स्विट्जरलैंड के क्या थे? निवासी थे। और ये क्या थे? एक चिकित्सक थे और ये मनोवैज्ञानिक थे। अब देखा जाए तो ये जो 4 अवस्थाओं को दिए थे, लेकिन उसके अलावा इन्होंने कुछ और चीज़ों को दिया था, जिसमें कि आपसे क्वेश्चन अब पूछा जाता है। ये सीटेट में कई बार पूछा गया है कि समायोजन और आत्मसातकरण, जिसको कहते हैं समायोजन कहते हैं एसिमिलेशन, और आत्मसातकरण को कहते हैं जो है अकोमोडेशन। दोनों में आपके अंतर पूछा गया दोस्तों, समायोजन और आत्मसातकरण। तो ये समझ लीजिए कि आत्मसातकरण मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ हम जब देखते हैं तो उसके बारे में अपने दिमाग में जो चीज़ स्टोर कर लेते हैं, याद हो जाती है, तो वो हो जाता है आत्मसातकरण। और जब उसमें थोड़ा सा हम चेंजमेंट हो जाता है किसी चीज़ में, फिर उसको दोबारा देखते हैं तो थोड़ा सा अपने जो दिमाग में कोई चीज़ सेव किए हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, तो उसको कह लेते हैं दोस्तों समायोजन। ठीक, तो आत्मसातकरण मीन्स किसी डाटा को स्टोर करना, और समायोजन मीन्स क्या होता है? डाटा को उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा मोड़ा चेंज या परिवर्तन कर लेना। ठीक, और देखिए, अनुकूलन वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में ये जाने जाते हैं। अनुकूलन मतलब किसी भी चीज़ की अनुकूलन करना, आत्म केंद्रीकरण के लिए भी, और ये कंजर्वेशन और परिकल्पित निगमित सोच। ये दोस्तों कुछ हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा सीटेट के लिए है, ये 4 अवस्थाएं हैं। तो देखा जाए, पियाजे जो है ये अपने बच्चों पर प्रयोग किए, और बच्चों पर जो प्रयोग किए तो उनकी अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को देखिए, और इस परिवर्तन को देखने के बाद ये 4 सिद्धांत दिए, मतलब इन 4 सिद्धांत दिए, और जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब चारों सिद्धांत को हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक, तो 4 सिद्धांत देखा जाए तो हमारे ये हैं, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण कौन कौन से हैं? इंद्रिय जनित संवेदीगामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, इसको रट लेना, एक एक पॉइंट यहाँ से चारों तो भैया एकदम आपको रटा होना चाहिए, अगर गलती नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पहला देखिए, याद करिए, इंद्रिय जनित संवेदीगामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। ठीक, इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ये दोनों एक साथ आप लोग याद कर लीजिए, याद हो गया ना? आगे देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हमारा हो जाएगी 11 से 15 वर्ष। क्लियर हो गया? इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिएगा, इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिएगा, नहीं भूलेंगे। ठीक, एक बार और रिवीजन करके याद कर लीजिए, इसको तो रट लीजिए, एकदम समझ लीजिए, एकदम 100% आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला हमारा इंद्रजनित या संक्रिय संवेदीगामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो भैया इन दोनों को एक साथ याद करना और इन दोनों को एक साथ याद करना। ठीक, याद हो गया ना? चलो भैया आगे देखते हैं। अब देखो, हम यहाँ पीछे नहीं लिखे हैं। अब अगर संवेदीगामक अवस्था के बारे में अगर देखा जाए, डिस्कशन करेंगे के बारे में, तो आप लोग यहाँ 0 से कितना मानेंगे? 2 वर्ष। याद कर लिए है ना? अब इतना मानेंगे। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, संवेदीगामक अवस्था के बारे में, कि अवस्थाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। तो संवेदीगामक अवस्था के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो जो बच्चा होता है वो संवेदी अंगों से सीखता है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा।
इन संवेदी अंगों से क्या होता है, समझ और ज्ञान प्राप्त करता है। कोई भी चीज़ सीखता है तो किससे, संवेदी अंगों से सीखता है। और जो बच्चा कार्य करेगा किससे करेगा, वो अपने हाथ या पैर, मतलब जो जिसको कर सकता है हाथ पैर या एक्सप्रेशन दे करके या संवेदी अंगों से भी कुछ कार्य करेगा। ठीक, जैसे क्या करेगा, पकड़ता है, खेलता है या अंगूठों को चूसता है, तो आप लोग जानते हैं ये सभी कार्य करता है कौन सा, बालक। ठीक है, और जो हमारा बालक होता है इंद्रजनित अवस्था में, बालक क्या होता है, प्रकाश के या चकाचौंध हो जाए कोई, या एकाएक मतलब कोई मतलब नहीं होता, एकाएक साउंड अगर हो जाए तो उसके प्रति क्या हो जाए, वो थोड़ा डर जाता है। ठीक, सचेत रहता है, मतलब एकाएक जो है चौकन्ना हो जाता है। अगर कोई चीज़ एकाएक होती है, जैसे मान लीजिएगा कोई साउंड बज गए तो बच्चा डर जाता है, या एक लाइट जला दी है तो बच्चा डर जाता है। इन सभी के पीछे जो है वो सचेत रहता है। तो आपका क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए भैया, एक एक पॉइंट, एक को पॉइंट मिस ना हो। संवेदी अंगों से सीखता है, कितने अंग हो गए, 5। अवस्था में क्या होता है, संवेदी समझ होती है, अपने शरीर के अंगों से कार्य करता है, जैसे पकड़ना, खेलना, चूसना, ये सभी कार्य करता है। प्रकाश या चकाचौंध के प्रति सचेत रहता है। याद हो गया पूरा, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए भैया। आगे देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की एज। ठीक, 2 से 7 वर्ष की एज। ठीक, अब देखिए क्या है, इस अवस्था में बच्चा घर के सदस्यों के साथ व पड़ोसी बच्चों के साथ क्या करता है, खेलने शुरू कर देता है। ठीक, घर में खेलता है या घर के और सदस्यों के साथ खेलना शुरू कर देता है। आगे देखा जाए तो क्या होगा कि बालक जो है वो चित्रों व शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। ठीक, चित्र के माध्यम से भी सीख रहा है, शब्दों के माध्यम से भी सीखना शुरू कर दिया है, प्रतीक कोई सिंबल लिखा है, सिंबल है तो उसके माध्यम से भी सीख लेता है। और बालक क्या है, प्रतीकात्मक खेल भी खेलता है, मतलब वो नहीं चोर सिपाही वाला खेल होता है, वो खेल भी खेल लेता है। लेकिन सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि उसको अगर मान लीजिए आप 5 किलो रुई दे दीजिए और 5 किलो लोहे का टुकड़ा दे दीजिए, दोनों बोलिए दोनों का वेट कितना, दोनों में से कौन ज़्यादा है, तो वो बताएगा कि रुई का भार जो है ज़्यादा है, इसका भार जो है कम है। तो वो अंतर नहीं कर पाता है। अंतर करने के लिए दोस्तों अभी देखेंगे किसमें होता है। आगे देखिए, इस अवस्था में बालक सही प्रकार चित्र नहीं बना पाता, मतलब कोई भी चीज़ बनाता है उसका मतलब माइंड में जो छपती है बहुत कम पॉइंट छपती है, बहुत कम जो है चित्र बनाता है। आगे देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए वो गुड़िया को ले जाती है, बच्ची है, ले जाती है, खाना खिलाती है, उसको कपड़ा पहनाती है, हाँ ये कर दिया, तो ये सभी अगर क्वेश्चन आपके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सजीवता के लक्षण किस अवस्था में देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यही है ना, आपको याद होना चाहिए। देखिए एक एक पॉइंट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या होता है, फिर से हम आपको बताते हैं, दोबारा रिवीजन करवाते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है घर के सदस्यों के साथ या पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देगा, चित्रों, शब्दों, प्रतीकों का प्रयोग करेगा, प्रतीकात्मक खेल खेलेगा, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक सही चित्र नहीं बना पाता, सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे गुड़िया को सजीव मानते हैं, या और किसी जोकर को ले आएंगे या सजीव मानते हैं, या हम जानवर रखे रहते हैं तो उनको सजीव मानने लगते हैं। देखिए आगे देखा जाए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारा कितना एज होता है दोस्तों, 7 से 11 वर्ष। ठीक, अब देखिए क्या है, बच्चा जो तर्क पर आधारित चिंतन कर लेगा, कुछ उसको तर्क का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसको कहते हैं बच्चा जो है मूर्त चिंतन करने लगेगा। मूर्त चिंतन मतलब जो वस्तु सामने देखेगा उसके बारे में सोचने लगेगा, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति, स्मरण, मनन आदि क्रियाएं करने लगता है। करने नहीं लगता दोस्तों, ये क्रियाएं नहीं करता है। ठीक है, ये गलत है। ये क्रियाएं आपसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निर्णय, स्मरण, मनन आदि क्रियाएं करने लगता है, तो ये आपका तुरंत हो जाएगा नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है, इस समय बच्चा मूर्त चिंतन मतलब जो चित्र जो जैसे मान लीजिए सामने देखा गाड़ी, तो गाड़ी के बारे में सोचने लगेगा, मतलब जो चीज़ें मतलब देखेगा उसी के बारे में चिंतन करेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है कि सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। अब जो है आप बच्चे को बुद्धू नहीं बना पाएंगे। 5 किलो रुई और 5 किलो मान लीजिए लोहा या 5 किलो अनाज कुछ भी दे करके उसको नहीं बना पाएंगे कि कौन ज़्यादा है, कौन कम है, कौन भारी है, कौन हल्का है। आरोही अवरोही क्रम जो है आपका बच्चा आप समझ ले जाएगा। ठीक, तो क्लियर हो गया ये।
क्या होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? तर्क पर आधारित चिंतन करता है, ठीक, मूर्त चिंतन करता है, लेकिन निर्णय, स्मरण, मनन, चिंतन आदि क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं नहीं करता है, नहीं करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है, आरोही और अवरोही क्रम को समझने लगता है, छोटा बड़ा को। अब हमारा आ गया लास्ट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच में, ठीक। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है? पहली बात तो बच्चा किशोर हो जाएगा, देख लीजिए 11 से 15 वर्ष के बीच में है, तो क्या करेगा? अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी बालक स्वयं से निर्णय लेने, स्मरण, मनन, चिंतन, मतलब अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है कि सब कुछ जो डिसीजन खुद, मतलब कोई भी डिसीजन लेना हो खुद ले सकता है। तो ये सभी कब होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों। आगे देखिए, अंकों का प्रयोग करने लगता है, समस्या समाधान खुद से करने लगता है, कार्य और कारण को समझने लगता है, ठीक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि बच्चा अमूर्त चिंतन कब करता है? क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, तो कब हो जाएगा आपका? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं दोस्तों। और पूछेगा कि बच्चा मूर्त चिंतन कब करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये आपकी चारों अवस्थाएं क्लियर हो गई। एक बार हम दोबारा रिवीजन करवाते हैं दोस्तों। कितनी अवस्थाएं थी? 4 अवस्थाएं थी, याद कर लीजिए, एकदम गलती मत करिए। पहला संवेदीगामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष के बीच में क्या क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच में। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच में। इसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या? 11 से 15 वर्ष के बीच में। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में 3 से 5 नंबर के बीच में क्वेश्चन बन जाता है। और भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछता है, इसके बारे में पूछ लेगा बच्चे में स्वयं से निर्णय लेने की क्षमता कब जागृत हो जाएगी, या बच्चा किसी दूसरे क्वेश्चन में रिलेट कर देगा दोस्तों, डायरेक्ट नहीं देगा, किसी क्वेश्चन से रिलेट कर देगा और आपसे पूछ लेगा। तो अगर ये आपको थ्योरी पता रहेगी, ये इनके बारे में ये पता रहेगा, तो आप इसका आंसर आराम से कर ले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।